हूं सुचरिता कुकरेती। 35 दिन 7 संवाद, क्या आज बनेगी बात? क्योंकि आज 7वें दौर का संवाद बातचीत किसानों और सरकार के बीच इस वक्त भी जारी है। आपको लेकर चलेंगे विज्ञान भवन, जहां पर यह वार्ता इस वक्त भी किसान नेताओं और सरकार के बीच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, समाधान के रास्ते में रोड़े कौन अटका रहा है? कौन नहीं चाहता है कि यह संवाद से समाधान निकले? संवाद के जरिए समाधान निकलेगा तो किनकी राजनीतिक दुकानें बंद होंगी? आज किसान नेताओं और सरकार के नुमाइंदों के बीच बातचीत के बाद क्या समाधान का रास्ता खुलेगा? नए साल में क्या नया रास्ता खुलेगा? इसी पर आज की महाभारत पहले ये रिपोर्ट। मंथन पर सरकार किसान, बंद होगी भ्रम की दुकान। किसानों का दुश्मन कौन? गुमराह गैंग होगा मौन। कुछ ताकतों के द्वारा एक गलतफहमी हमारे किसान भाइयों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारी यह कोशिश है कि हम उस गलतफहमी को दूर करें। जो समाधान में बाधा, वही किसानों के असली दुश्मन। पिछले 35 दिन से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को लेकर आज सरकार और किसानों के बीच अहम संवाद चल रहा है। विज्ञान भवन में हो रही 7वें दौर की बातचीत में फाइनल समाधान निकलने की उम्मीद है। पूरे देश को नए साल से पहले किसान आंदोलन खत्म होने की खुशखबरी का इंतजार है। सरकार की हर कोशिश है कि समाधान निकले और किसान खेत में हल चलाए। हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं, एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं, इन कानूनों को फला क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं। सरकार संवाद के लिए 2 कदम आगे बढ़ रही है तो किसान भी समाधान चाहते हैं। सरकार बार बार ये संदेश दे रही है कि वो किसानों के साथ खड़ी है और इसीलिए आज किसानों के लिए आया लंगर का खाना सरकार के मंत्रियों ने भी मिलकर खाया। लेकिन आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमका रही राजनीतिक पार्टियां किसानों के पैर पीछे खींचने में लगी हुई हैं। अगर किसान आंदोलन का समाधान निकल गया तो इनकी सियासत की दुकान बंद हो जाएगी। राजनीति चमकाने के लिए मिल रही जड़ी बूटी बंद हो जाएगी। जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया। किसान भी समझ चुके हैं कि विपक्षी पार्टियां उनके कंधे पर बंदूक रखकर वोट की खेती कर रही हैं। साफ है कि नए साल से पहले समाधान की उम्मीद है। समाधान निकलते ही गुमराह गैंग को करारा झटका लगने वाला है। समाधान में बाधा बनने वाले भले ही खुद को किसान हितैषी दिखाने का नाटक कर रहे हो, लेकिन सवाल ये कि जो लोग चाहते हैं किसान सड़कों पर डटे रहे और उनकी सियासत चलती रहे, क्या ऐसे लोग ही किसान के असली दुश्मन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, 35 दिन 7 संवाद, कौन बिगाड़ रहा है बात? सवाल आज महाभारत में ये कि जो किसान को भड़काएं वो सगे भी कहलाएं। सवाल आज महाभारत में ये कि चाहिए समाधान तो संवाद या फिर घमासान, क्योंकि बातचीत के जरिए हल निकले, यही तो कोशिश है। और सवाल आज महाभारत में यह कि जो उत्पात मचाएं वो दुश्मन क्यों ना कहलाएं, क्योंकि इस मामले में उत्पात मचाने वाले, भड़काने वाले संवाद नहीं, सिर्फ घमासान ही चाहते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के वरिष्ठ नेता AK वाजपेयी जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंवल सिंह चौहान, पद्मश्री हैं और किसान हित में अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ जुड़ रही हैं ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनोद सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मास्टर शिवराज सिंह, किसान नेता, BKU लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही प्रेम कुमार जी मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही अकील खान, इस वक्त मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर हैं तो उनको स्क्रीन पर प्लीज दिखा दीजिए। मैं शुरुआत कर रही हूं राजीव जेटली जी आपके साथ और विनोद सिंह जी के साथ। मुझे हालांकि किसान नेताओं के साथ शुरुआत करनी थी, लेकिन अभी कोई जुड़ा नहीं है हमारे साथ। मैं सिर्फ यह पूछना चाह रही हूं राजीव जी और विनोद जी कि अगर सियासत रास्ते से हट जाए तो दूरियां मिट जाएंगी। विनोद जी, किसान और सरकार के बीच क्या सिर्फ सियासत ही आड़े आ रही है? ये वार्ता हो रही है लेकिन सियासत रास्ते में बहुत दूरियां बना रही है।
सुचरिता जी, सियासत का सवाल ही नहीं होता अगर सरकार सत्ता के नशे का दंभ छोड़ के किसानों के ज्वलंत चिंताओं को एड्रेस करने का काम करती। इसमें राजनीति की गुंजाइश कहां बनती? 7-7 दौरों की वार्ता के बाद भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लगातार प्रेरित बता रहे हैं दूसरे पार्टी तीसरे पार्टी से। तो इस प्रकार से किसानों का अपमान करके आप कौन से समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं? किसानों की जो समस्याएं हैं क्या वो जायज नहीं है क्या? मैं जेटली जी से पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, किसानों की चिंताएं क्या अव्यवहारिक है क्या उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता? विनोद जी ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात। किसानों की बात तो व्यवहारिक है और किसानों की बात तो सुनी जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बार बार कह रही हूँ 35 दिन 7 संवाद, इन संवाद की जगह नहीं थी, लेकिन वो संवाद की जगह घमासान मचाने की कोशिश कौन कर रहे हैं? राजीव जी। सुचित्रा जी, मैं एक ही आपके चैनल पे पैनल पे एक सेकंड सुनिए भाई साहब, सुनिए विनोद जी राजीव जी बोल रहे हैं। राजीव जी बोलिए। हाँ, मैं आप मेरी तरफ से मेरा वक्त इनको दे दीजिए, इनको बोलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ पे बैठकर 30 सेकंड के अंदर मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट होने चाहिए। पूछिए इनसे, आप इनसे पूछिए कि ऐसे कौन से अमेंडमेंट होने चाहिए जो आपकी मुख्यमंत्रियों ने बहुत सारे किसानों के साथ संवाद करके इस बिल के अंदर रखे थे, जो प्रावधान इस बिल के अंदर रखे थे, जो सुझाव इस बिल के अंदर रखे थे, कौन से बदल देने चाहिए। राहुल गांधी जी पे मत जाइए आप। राहुल गांधी जी आपकी नजर में बड़े हो सकते हैं, किसानों की नजर में नहीं है। किसानों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे 2-2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 3-3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और वो क्लेम कर रहे थे कि हमने किसानों के साथ संवाद किया है, किसानों के साथ संवाद करके हमने ये सब सुझाव दिए जो हमारे आज बिल के अंदर मौजूद है। तो कोई भी व्यक्ति आप देखिएगा कोई सुझाव देता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, आज हमारी बैठक किसान भाइयों के साथ चल रही है। आपने देखा हमारे मंत्रियों ने, पीयूष गोयल जी ने, कृषि मंत्री जी ने लंगर छक्का वहां पर किसान भाइयों के साथ, जो वो खा रहे हैं वो भी वही खा रहे हैं। हम दोनों के बीच में जो दीवार पैदा की गई थी, जो बर्फ की दीवार पैदा की गई थी, वो पिघलनी शुरू हो चुकी है। और जैसे जैसे वो पिघलती जा रही है वैसे वैसे ही राहुल गांधी जी का टेम्परामेंट बढ़ता चला जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है मैं फिर बेरोजगार हो गया। मेरे को 4-5 दिन की नौकरी मिली थी, 4-5 दिन की नौकरी में मैं किसानों को भड़काने की बात कर रहा था, लेकिन मैं फिर बेरोजगार हो गया। अगर ये दीवार टूट जाएगी तो मेरा रोजगार छिन जाएगा। आपने सुना किसान भाइयों की सोचिए आप छोड़िए, सुनिए आपने सुना, वो कह रहे राजनीति की दीवार गिर जाएगी तो राजनीति की दीवार गिर जाएगी तो दूरियां खत्म हो जाएंगी। विनोद जी राजनीति की दीवार गिराइए ना, विनोद जी सियासत की दीवार गिराइए, वो गिराने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति तो किसान भी नहीं चाहते हैं। मंत्रियों की बेइज्जती मत कीजिए, कम से कम अपने बड़े बड़े मंत्रियों की बेइज्जती मत कीजिए, अपने पूर्व प्रधानमंत्री की बेइज्जती किसानों की जानों की सुनिए, एक मिनट इनकी नजर में टॉयलेट से बैठ के ट्वीट करते हैं, ये किसी प्राइवेट कंपनी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती कर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री से पूछे तो सही मनमोहन सिंह जी से कि मनमोहन सिंह जी ने क्या सुझाव दिए थे, हुड्डा साहब ने क्या सुझाव दिए थे, अमरिंदर जी ने क्या सुझाव दिए थे। आप सोचिए तो सही, आप तो ये बात करें यार, थोड़ी तो इज्जत रखिए यार। मैं ए.के. वाजपेयी जी के पास जाऊंगी, ए.के. वाजपेयी जी प्रेम कुमार जी के पास, मास्टर शौराज मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास भी आऊंगी अभी। जानों की कीमत नहीं। एक सेकंड मैं सीधे एक बार पूछ रही हूँ, ए.के. वाजपेयी जी प्रेम कुमार जी, 1 मिनट रुकिए। विनोद जी मैं ए.के. वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ। ए.के. वाजपेयी जी, राजीव जी ने कहा कि राजनीति की दीवार गिरा दीजिए तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, ये संवाद सही रास्ते पे चल जाएगा, इस नए साल में नए संवाद के साथ नया रास्ता मिलेगा। ए.के. वाजपेयी जी देखिए सुचरिता जी, एक बात मुझे बताइए, ये बैठे हैं विनोद जी, ये लाल झंडे क्यों हैं बॉर्डर पे इतने लाल झंडों की जमात? अरे लाल पीले काले देख रहे हैं आपको, किसानों की जानें नहीं दिख रही हैं, आप बैठ के एसी में। अरे भाई वही तो गुमराह है। राहुल गांधी और आप मिलान से ट्वीट क्यों कर रहे हैं? आप मिलान से ट्वीट क्यों कर रहे हैं? तुम बड़े चलो, आप बेशर्मी से बयानबाजी करने का ये गुमराह का कारण, किसान बेवकूफ यही गुमराह कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग मिलके ये जानबूझ के इस बात को कह रहे हैं कि किसान आपसे ज्यादा समझदार है, किसान श्रम अरे भाई जब वार्ता हो रही है करता है तो पूरे देश का पेट अडिग हो जाएंगे किसी चीज पर।
आप कैसी काले बात करते कानून हैं में आप? बताइए ना सरकार लाल, पीला, काला, को कि इसका मतलब ये कुछ भी प्रावधान गलत करके है, ये आप प्रावधान सही किसानों है, के इस इसको ठीक गांधीवादी करिए। अरे आंदोलन भैया, को बदला इन्होंने कोई राजनीति प्रावधान नहीं आपको भेजा? करेंगे। एक मिनट वाजपेयी जी मैं जरा पूछती हूँ विनोद जी, एक मिनट प्रेम कुमार जी के पास जाते हैं। प्रेम कुमार जी के पास एक बार जाऊंगी, उसके बाद विज्ञान भवन की भी एक खबर वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपके पास आ रही हूँ प्रेम कुमार जी, जो बात है वाजपेयी जी कह रहे हैं कि अरे आपको नहीं, ये कानून में जो समस्याएं हैं उन संशोधन पर आप कुछ बात करते हैं, आप बात करते हैं या आप सिर्फ कहते हैं काला कानून वापस लो? सुचारिता जी, मैं सियासी आपको बता बहस रहा तो यही हूं होती है कि आप अपने मशवरे भारतीय सामने जनता रखें पार्टी का जो किसान या यूनियन किसान के है, कंधे पर बंदूक भारतीय रखकर आप किसान अपनी दुकान संघ, चलाएं। उनकी ही दो बातें, दो मांग उनकी ही मान ले सरकार। भारतीय किसान संघ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, और उसकी दूसरी मांग है कि किसान अदालत बनाई जाए। हाँ। ये दोनों मांग सरकार मांग ले। नहीं अपनी एक पार्टी के मिनट किसान मुझे बताइए संगठन की मांग माने ना। प्रेम कुमार जी बहुत बढ़िया दोनों आपने माननी कहा। है। तो ये बातों पर दोनों आपको माननी सरकार है। का टेक पता है? दोनों माननी है। सरकार का टेक पता है? आपने बातें तो बोल दी, पता है आपको सरकार का टेक? पता है, कानून में कहीं भी एमएसपी का नहीं, अब प्रेम कुमार जी आप वापस कानून पे मत जाइए, अब आप एमएसपी पे चले गए। प्रेम कुमार जी ना होल्ड इट देयर। प्रेम कुमार जी आपने अभी बोला ये दोनों मांगे, अब AK वाजपेयी जी जरा इन्हें बताइए इन मांगों पर सरकार क्या कह रही है। अब ये यू टर्न लेंगे क्योंकि इन्हें लगा अब दूसरे मुद्दे पर चला जाऊं। एक बात बोलिए, सुनिए वाजपेयी जी को सुनिए। सुनिए वाजपेयी जी को, आपने दो बातें कही, वाजपेयी जी जवाब दीजिए। सरकार ने बड़ा साफ कहा है हाँ। कि ये सरकार ने ये बड़ा साफ कहा है कि हम जो डीएम को पावर है या एडीएम को पावर है उससे हटा के सिविल कोर्ट जाने की आजादी दे रहे हैं। हाँ। उसको संशोधन कर रहे हैं। अब आइए दूसरा एमएसपी पे। प्रेम कुमार जी, एमएसपी 60 सालों से लगातार चल रही है और उसका अप्रूवल कैबिनेट करती है, जिसका गजट नोटिफिकेशन होता है। हाँ। और एमएसपी अगर कैबिनेट अप्रूवल करेगी, गजट नोटिफिकेशन होगा तो वो कानूनी जामा होता है, यही बात नहीं किया जा और सकता। फास्ट ट्रैक कराने की बात भी कर रही है कानूनी रूप आप से। क्यों गुमराह कर रहे हो किसान? अब देखिए मैं यही कह रही हूँ। नहीं देखिए प्रेम कुमार जी यहाँ पर महाभारत में आपने बता दिया कि आप गोल पोस्ट कैसे चेंज करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं चेंजिंग द गोल पोस्ट, यानी अपनी बात को छोड़कर दूसरे पर लपक जाना, क्योंकि उस बात में आप एक्सपोज हो गए। आपने दो बातें रखी, AK वाजपेयी जी ने आपको बताया। प्रेम कुमार जी एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। प्रेम कुमार जी आप एमएसपी पर आप आ गए। पहले आपने जो दो बातें कही, AK वाजपेयी जी ने आपको बताया क्या कहा उस पर सरकार ने? कहा कि नहीं कहा? उन बातों पर सरकार ने कहा संशोधन करेंगे, कहा है। आप सर बातचीत चाहते नहीं है, आप बातचीत चाहते नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, आप वार्ता हो रही है, आप सोच रहे हैं कैसे ये वार्ता फ्लॉप की जाए। आप सर ये चाहते हैं कि वार्ता फ्लॉप कैसे की जाए। मैं यही कह रही हूँ, इस कोशिश में क्यों है आप क्यों नहीं चाहते कि वार्ता सफल हो? करते रहिए, किसानों को सर आपकी कोशिश ये है कि वार्ता फ्लॉप हो जाए। 1962 की लड़ाई में लेफ्टिस्ट ने ये किया था। मैं सरहद पे जो जा रहा था रसद, उसको लूटा था इन लोगों ने। ये लाल झंडे वालों का ये आम आदमी का काम नहीं होता है। ये लाल झंडे वाले बैठे हुए मैं एक बार कांग्रेस के राहुल जैसे लोग भड़का रहे हैं। मैं एक बार बड़ी खबर पे जा रही हूँ क्योंकि वार्ता जारी है। सुनिए एक मिनट, किसान बम करेंगे। मैं आपको प्रेम कुमार जी मैं एक बार बता दूं कि विज्ञान भवन में इस वक्त भी संवाद जारी है। जो लोग चाहते हैं कि संवाद से रास्ता ना निकले, उनके लिए शायद अच्छी खबर ना हो, लेकिन केंद्र किसानों की बैठक में 4 घंटे से यह बैठक जारी है और कानून रद्द करने से सरकार का इनकार है। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि आंदोलन खत्म करने के बाद एमएसपी पर बात होगी, यानी एमएसपी पर बात करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन वो कह रही है कि आंदोलन पहले खत्म हो उसके बाद एमएसपी पर बात हो। आंदोलन खत्म करने के बाद एमएसपी पर बात होगी और सरकार ने कमेटी बनाने की भी बात कही है। कमेटी के जरिए कानून पर चर्चा हो। कानून बनाने में लंबा समय लगता है, एक प्रक्रिया होती है और इसीलिए पहले यह आंदोलन खत्म किया जाए और उसके बाद सारी बातचीत एमएसपी पर भी होगी और साथ ही बाकी चीजों पर भी। मैं सीधे जा रही हूं, मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी विज्ञान भवन से लगातार एक अपडेट दे रही है। सुबह से वो वहां से खबर दे रही है। श्वेता, विज्ञान भवन में बैठक इस वक्त भी जारी है और सरकार ने साफ कर दिया आंदोलन वापस हो, फिर एमएसपी पर भी बात। श्वेता
देखिए, बड़ी खबर यही है इस वक्त सुचारिता विज्ञान भवन में 4 घंटे से मीटिंग चल रही है। उसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो कमेटी फॉर्म करके आगे बढ़ने की बात आ रही है उस पर किसान सहमत हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा यही कमेटी का फॉर्मूला सरकार ने 3 दिसंबर की मीटिंग में भी दिया था, जिसको किसानों ने नकार दिया था। लेकिन आज कमेटी के जरिए आप एक निष्कर्ष तक पहुंचे, कमेटी के जरिए एमएसपी का जो मामला है उसको सॉल्व किया जाए, कमेटी के सुझावों के जरिए आगे बढ़ा जाए, इस पर सहमति बनती नजर आ रही है, जो एक बहुत बड़ी जानकारी होगी। जब किसान निकलेंगे तब हम यही समझेंगे कि अगर कमेटी के जरिए आगे बढ़ने की बात है तो क्या आंदोलन खत्म होता है, क्या आंदोलन को किसान वापस लेते हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि एक कदम हम आगे बढ़े तो एक कदम आप भी तो आगे बढ़िए। अगर कमेटी के जरिए एक फॉर्मूला तय करने की बात हो रही है तो फिर पहले आंदोलन तो वापस लीजिए, क्योंकि कमेटी में एक्सपर्ट्स होंगे, किसान होंगे, सरकार के नुमाइंदे होंगे, जिनको वक्त देना पड़ेगा। अब ये कमेटी रिव्यू करेगी, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तब तक आंदोलन को जारी रखना ठीक नहीं है। और यही एक बहुत अहम बात है जो हमें देखना है कि क्या ये आंदोलन खत्म होता है या फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि वो कमेटी जिस पर अभी तक सहमति नहीं बनी थी उस पर सहमति बनती नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी सुचारिता मैं इस वक्त विज्ञान भवन से आपको दे रही हूँ। बहुत बड़ी बात श्वेता त्रिपाठी बता रही है, विज्ञान भवन के बाहर है और विज्ञान भवन में इस वक्त बैठक चल रही है। एक एक खबर वहां से श्वेता आप तक पहुंचा रही है और श्वेता ने कहा, प्रेम कुमार जी आपने सुना श्वेता त्रिपाठी क्या कह रही हैं? विज्ञान भवन पे वो मौजूद है मेरी सहयोगी, और वो बता रही हैं कि वहां एमएसपी पर भी बात करने को राजी है सरकार। श्वेता एक बार वहां से बता दीजिए। एक मिनट प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले श्वेता एक बार फिर बता दीजिए, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में बैठे, एक बार फिर बता दीजिए सरकार एमएसपी पर भी बात करने को राजी है, लेकिन पहले आंदोलन वापस हो और कमेटी के जरिए सारी बात होगी। श्वेता एक बार फिर बताइए। देखिए सुचारिता, सिर्फ बात नहीं, सरकार तो यहां तक आ गई है कि हम कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। आप इस कमेटी के जरिए अपनी जो भी बातें हैं इसको रखिए, क्योंकि बात को बढ़ा करके आगे निष्कर्ष तक पहुंचाने का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मांगों को लेकर के आ गए और उसके बाद हाँ और ना में हम उस बातों को तय कर दें। अगर कोई भी निष्कर्ष पहुंचा जाता है तो बाकायदा कमेटी के जरिए ही वो सुझाव आते हैं। यही कमेटी होगी जो एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी, और इस कमेटी में सिर्फ सरकार के नुमाइंदे नहीं होंगे, बल्कि सरकार के नुमाइंदों के साथ साथ एक्सपर्ट्स की टीम होगी, एक्सपर्ट्स के साथ साथ किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे, और उसके बाद जो सुझाव आएगा उस पर आगे बढ़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि यही कमेटी फॉर्म करने की बात सरकार ने पहले दिन कही थी, जिसको किसानों ने नहीं माना था। यानी आप ये समझिए कि सरकार किसानों की हर बात को मान रही है, लेकिन वो मांगों को मानने का जो प्रोसेस है उसको किसानों को भी समझना और मानना होगा। सुचारिता, श्वेता त्रिपाठी विज्ञान भवन से आप तक खबर पहुंचा रही हैं, और जैसे ही वार्ता खत्म होगी वहां पर जब किसान नेता बाहर आएंगे, श्वेता बताएंगी वहां का हाल कि किसान नेता जब बाहर निकले बैठक के बाद तो वहां से किस तरह की बातचीत को आगे बढ़ाने का प्लान लेकर आए हैं। सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, वाजपेयी जी। प्रेम कुमार जी, आपने पहले 2 बातें बताई, वाजपेयी जी ने आपको बताया, उन दोनों पर सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। अब आपने कहा एमएसपी, उस पर भी सरकार बात करेगी। सर अब कौन सा नया तोड़ लाएंगे आप? सरकार कह रही पहले आंदोलन खत्म करो, तब हम कुछ बात सुनेंगे। सरकार तो अड़ियल रवैया दिखा रही है, ऐसे में तो बातचीत सफल होगी ही नहीं। पहले आंदोलन खत्म करो, ये सरकार की शर्त सामने आ रही है। राहुल गांधी टॉयलेट से लीटर वाले टॉयलेट में बैठकर ट्वीट करते रहे और किसान सड़क पर बैठा रहे। आंदोलन खत्म ना हो, आंदोलन खत्म होते ही राहुल गांधी जी की दुकान बंद हो जाएगी। आप ये चाहते हैं क्या? आप नहीं चाहते किसान भाई अपने घर पे जाए, उन्हें वो सभी बातें सरकार और किसानों के बीच में जो समन्वय बन रहा है उससे कोई ना कोई हल निकले? आप नहीं चाहते हैं क्या ये चीज? आप नहीं चाहते, बताइए। क्यों नहीं भेजा स्टैंडिंग कमेटी को? आज आप बात कर रहे हैं कि विशेषज्ञ समिति बनाएंगे, ये आप आज गलती। अरे भाई आप ये बताइए अभी तक जो आपने जानकारी सरकार को दी अपनी कमेटी के माध्यम से झूठी दी थी, क्या वो झूठी दी थी? क्या अमरिंदर झूठ बोल रहे थे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा झूठ बोल रहे थे कि मैं किसानों के साथ संवाद करके आया हूं? क्या शरद पवार जी झूठ बोल रहे थे? क्या आप लोग झूठे थे? क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने झूठ की बुनियाद पे ये सुझाव रखे थे? मैं एक चीज पूछूंगी, मामला है क्या किसी एक मिनट कृषि मंत्रियों से बातचीत की गई? अरे भाई सुनिए प्रेम कुमार जी, मैं वाजपेयी जी, ममता जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं कमल जी के पास जाऊंगी, एक मिनट सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रेम कुमार जी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन मुझे ये बताइए एक एक करके वो वाला पन्ना आप पलटते हैं जिस पर आप चाहें कि बातचीत फ्लॉप हो जाए। आपने 2 बातें बताई,
तो फिर आपने कहा चलिए ये छोड़ देता हूं, मैं दूसरे पन्ने पर आ जाता हूं, एमएसपी। अब मैंने आपको बताया कि सरकार कह रही है एमएसपी पर भी बात करेंगे। मैं नहीं छोड़ रहा हूं। कौन मुझे ये बताइए कौन तय करेगा? एक मिनट कमल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बताइए मुझे कि बातचीत कैसे होगी? उनको आवाज नहीं आ रही है मेरी। ममता काले जी, ममता जी, अकील खान, एक मिनट, ममता जी और अकील खान से बात करेंगे मैं। अकील खान जी, जब पन्ना वो पलटिए जिससे समाधान निकले, पन्ना वो क्यों पलटिए जिससे हमेशा घमासान हो? अकील खान जी। देखिए सुचरिता, मुझे इस भाजपा सरकार से बहुत सहानुभूति हो गई है। ये मजबूर सरकार हो गई है क्योंकि अडानी और अंबानी ने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर किसान बिल नहीं है तो आपको हम चुनाव में कोई फंडिंग नहीं करेंगे। ये सरकार मजबूर हो चुकी है, इसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। ये किसान बिल को काले बिलों को लेकर आने के लिए मजबूर है और ये किसी किसान की नहीं सुनेगी क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास चुनाव के पैसे खर्चे के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं, देश दिवालिया हो चुका है, पूरे देश के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है, जॉब खत्म हो गए हैं, एवरीथिंग इज फिनिश। इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। आपने ये कह दिया कि कोई ऑप्शन नहीं है। ये आप बता रहे हैं या आप चाह रहे हैं? ये आप बता रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि कोई ऑप्शन ना हो और फिर वापस लेने पड़े कानून? ये आप चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात से। ये किसान तय करेंगे और सरकार तय करेगी। ये किसान और सरकार तय करेगी। ममता जी, सुचरिता, शामवादी सरकार बन चुकी है। सुचरिता जी, पहली बात अकील जी ने बोली जी, वो सुन के मुझे बहुत हंसी आई। इन्होंने बोला कि अंबानी और अडानी को ये सरकार, ऑब्वियसली इनके कहने का मतलब था कि अंबानी अडानी को बेनिफिट दिलाने के लिए कृषि बिल लाया गया है। और जब भी किसी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है ये लोग उठ के अंबानी अडानी का नाम ले लेते हैं। मुझे ये जानना है, आप ये बताइए कि अंबानी अडानी उद्योगपति इस देश के अंदर पिछले 6 साल में बने हैं क्या? अंबानी अडानी का अस्तित्व इस देश में उद्योगपति अरबपति खरबपति होने का पिछले 6 साल में हुआ है क्या? या मैं आपके सामने एक के बाद एक फैक्ट्स निकाल दूं कि पूर्व की सरकार ने क्या क्या इनके साथ किया, क्या क्या बेनिफिट दिए, कहां कहां इनका पैसा लगा हुआ है। अगर निकाल दिया ना भाई साहब तो 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी। अब जो ये लगातार बातें की जा रही है ना सुचरिता, डिरेल करने की इस कार्यक्रम को, पूरे किसान आंदोलन को, मैंने फिर से यहाँ बैठे बैठे 2 लाइन लिखी है, वो उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि विपक्ष किसानों के जीवन में बन गया है श्राप, ताकि किसान सरकार न कर सके कोई वार्तालाप, क्योंकि अगर किसानों को हो जाएगा उनका हक प्राप्त तो कौमी वामी व कांग्रेसियों की राजनीति राजनीति हो जाएगी पूर्णतया समाप्त। तो सच बात यह है कि ये लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर बात हो रही है एमएसपी की, अभी बात हो रही है यहाँ पर कोर्ट की, एमएसपी मान ली गई है, कोर्ट की जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको दे रहे हैं। तो फिर यही तो एक्सपोज अभी प्रेम कुमार जी हो गए। वो कोर्ट और अदालत की बात कर रहे थे, वाजपेयी जी ने बता दिया, सरकार ने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी बात कर दी। एक मिनट सुनिए अकील खान जी, ममता जी क्या कह रही हैं? वो कह रही है विपक्ष तो श्राप बन गया, ना हो वार्तालाप, विपक्ष बन गया है श्राप। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? आप चाहते नहीं है ये बातचीत सक्सेसफुल हो सके। साथ में वार्तालाप में सिर्फ एक ही रट्टा लगा रही है कि हम काले बिल नहीं लेकर के वापस। अच्छा अब एक मिनट किसी तरह समझौता नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि किसान नेताओं के बीच बात हो। एक मिनट, कुलदीप सिंह धालीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी और मास्टर शौराज जी। मास्टर शौराज, मैंने आपसे न जाने कितनी बार इस दौरान बात की है और मैं जानती हूं कि आप खुलकर बात रखते हैं अपने किसान भाइयों के लिए, लेकिन आज जो बातचीत हो रही है, बातचीत हमेशा समाधान के लिए की जाती है मास्टर साहब, हमेशा समाधान के लिए जी। वो समाधान निकलेगा कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता तो निकालना होगा ना मास्टर जी। नहीं, बीच के रास्ता के लिए सरकार के कानों पे थोड़ी सी जू रेंगनी शुरू हुई है, लेकिन सरकार कह रही है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पंचों की बात सिरमाते पथनाला वहीं रहेगा। समस्या ये है गाड़ी से झोटा बन गया है। सरकार आज आधा कदम आगे बढ़ी है, लेकिन धरना चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। एमएसपी को गारंटी कानून बनाने के लिए सरकार ने मंशा जाहिर किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन 3 बात और है, किसान आयोग का गठन, क्रय विक्रय पे अनुपात रेशो और आयात निर्यात में सुधार,
क्योंकि जब मक्का हमारे देश में थी तो विदेश से मक्का नहीं आनी चाहिए थी, जब गेहूं हमारे पास होता है तो विदेश से गेहूं नहीं आना चाहिए। ये आयात निर्यात का सिस्टम सही हो जाए, किसान आयोग का गठन हो जाए, हाँ। और क्रय विक्रय का अनुपात बन जाए। एक मिनट मास्टर जी सुनिए, मास्टर जी मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ क्योंकि आपके खुद के आपको बहुत से लोग मानते हैं, इसलिए मैं बार बार ये पूछती हूँ कि एक मांग के साथ आप लोग आगे बढ़े थे कि कानून में ये बता दिया जाए कि एमएसपी तो नहीं जा रही। सरकार ने कहा कि एमएसपी गारंटी। एक मिनट मैं सिर्फ एक बात को आगे रख रही हूं, और वो मैं इसलिए रख रही हूं क्योंकि मैं इस पूरी बातचीत का एक बार सार याद दिलाना चाहती हूं अपने दर्शकों को भी। कुलदीप सिंह जी आप सुन रहे हैं, शुरुआत ये हुई कि किसानों ने कहा एमएसपी जा रहा है, सरकार ने कहा एमएसपी नहीं जा रहा, हम उसमें पैसे और डाल रहे हैं, एमएसपी बना रहेगा। फिर उसके बाद बात हुई मंडियों की कि किस तरह से आपको और साधन मिले कि आप अपनी जाकर अपना उपज है बेच सके। वो कहा गया मंडियां खत्म हो रही, सरकार ने कहा नहीं एपीएमसी की मंडियां बनी रहेंगी। अब सरकार ने कुलदीप जी ये भी कह दिया कि एमएसपी पर भी हम बात करेंगे। आप आंदोलन तो वापस लीजिए, एक कमेटी बनाकर बातचीत कर इसका समाधान निकालेंगे। अब और क्या होगा? एक मिनट मैं कुलदीप जी से पूछ रही हूँ। कुलदीप जी एक मिनट। ऐसा कि हमारे बच्चे हैं, हमारी माताएं, बच्चे, बहनें सभी सड़क पे बैठे हुए हैं और ठंड बहुत ज्यादा है। तो मैं तो यही मास्टर जी से भी अनुरोध करूंगा, जब सरकार मान चुकी है सारी शर्तें, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को घर भेज देते और एक कमेटी को काम करने देते। अब शंका कहाँ रह गई है? अब हम लोग जो है आंदोलन का रास्ता त्याग के अपना कमीशन बनाएं और कमीशन ऐसा सशक्त कानून बना के दे सारे किसानों को, सारे देश के किसानों को, कि सारे देश के किसान याद रखें सरदारों ने आंदोलन किया था और ऐसा सशक्त कानून बनाया सरकार के साथ मिलकर। और जो हमारे पंजाब में लोग सुसाइड कर रहे हैं और जो हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम ऐसा कानून बनाएं और सरकार के साथ में मिलकर कमीशन बनाए, जो अपना कमेटी पीछे रह जाए वो बनाए। माताएं, बहनें, बच्चे वो सारे अपने घरों को जाएं। ये आज आप बोल दीजिए रिपब्लिक टीवी के माध्यम से, आप भी अनुरोध कीजिए, उन बच्चों पे तरस खाइए। मैं एज ए किसान लीडर मैं अपने सारे किसान भाइयों के साथ हूं, लेकिन हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब आंदोलन की तो बात ही खत्म हो गई। जब सरकार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे सारी मैं एक चीज देखिए आप भी किसान, वो भी किसान। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसान की बात जितना अच्छा दूसरा किसान समझ सकता है उतना कोई नेता नहीं समझ सकता। मैं ये खुलकर कहती हूँ, महाभारत में भले ही राजीव जी, वाजपेयी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये कहती हूँ कि एक किसान दूसरे किसान की बात समझ सकता है, लेकिन कुलदीप जी को इसमें फायदा नजर आता है, मास्टर जी आपको नुकसान नजर आता है। क्यों है ऐसा? कुछ तो बीच का रास्ता होगा ना, यानी कोई तो बीच का रास्ता होगा। ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा अगर सरकार जब तक बात नहीं मान लेगी। आंदोलन खत्म किसी कीमत पर नहीं होगा। भले हमारे प्राण निकल जाएं, प्राण दे देंगे, लेकिन किसानों के अधिकार से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जब सरकार ने हाथ जोड़ दिए, सर झुका दिया, अब और हम भी हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, नाक रगड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, हम प्राण दे देंगे। मास्टर जी इसकी जरूरत थोड़ी है। मैं बार बार ये कह रही हूं कि संवाद इस वक्त भी जारी है। विज्ञान भवन की उस इमारत में जो कुछ हो रहा है, बातचीत हो रही है, 7वीं बार बातचीत हो रही है, सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि किसान अन्नदाता है और सरकार जानती है कि किसान से ही देश चलता है। अगर सरकार को इस बात का सरकार इस बात को नहीं मानती तो सर ये बातचीत नहीं होता। किसान तो मेरे मास्टर जी यहाँ पे बैठ के अपने ये रवैया ना अपना रहे होते। भोला भाला तो है मास्टर जी, मान जाइए, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, हाथ जोड़ के किसान देवता है, इसीलिए उसको अधिकार नहीं दिया जाता। जाइए उन बच्चों का ख्याल कीजिए। सरकार ने हर कोशिश कर ली आपको समझाने की। वैसे उत्तम मास्टर जी कितने भी कर लो सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमारे भगवान हो। आप कुछ भी कहेंगे, हम मुस्कुराहट के साथ आपकी हर हर गाली को सहेंगे, आपकी हर बरहाल को सहेंगे। देश में कुछ लेने का अधिकार नहीं है। नहीं आप मास्टर जी जो अंदर जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को चैनल की डिबेट पे भी बनाए। किसान भाई समझ रहे हैं सरकार के साथ क्या चर्चा हो रही है।
वहां पे दीवार पिघलती जा रही है। मैंने आपको बताया बर्फ की। आप देखिए राजीव जी ने क्या कहा, आप चैनल पे बैठे हैं, आपके पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राजीव जी कह रहे हैं जो माहौल अंदर बन रहा है वो बाहर भी बने, ये बड़ा जरूरी है। और इसीलिए आप नीचे देख रहे होंगे, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि लंगर जब साथ तो क्या बनेगी बात। जो गुरुद्वारे से लंगर आया मास्टर जी, वो सबने मिलकर खाया है और वो एकता और साथ होने का संदेश देता है। क्योंकि जो खाना किसानों के लिए आया वही सरकार के मंत्रियों ने भी खाया है। वो तस्वीरें मैं एक बार दिखा देती हूं क्योंकि वो बड़ा जरूरी है बताना कि वो लंगर जो किसानों के लिए आया था उस लंगर को सरकार के नुमाइंदों ने भी मिल बांटकर वहां पर खाया है खाने के दौरान, यानी लंच के दौरान। और ये इसलिए किया गया कि किसान के साथ सरकार खड़ी है, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अब ये संदेश सिर्फ विज्ञान भवन की इमारत में ना रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो उससे बाहर आकर जो बात राजीव जी ने कही कि एक साथ चलकर आगे चलना होगा। साथ तो आइए, एक कदम तो आप भी बढ़ाएंगे मास्टर जी, आप कह देंगे मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आप आइए हमारे तक, तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। हाँ। सरकार 1 कदम बढ़ाएगी तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो बात कर रही है। हाँ। अंधी अंधी तेरा बेटा आया, हमारी गोदी में आ जा बेटा। नहीं मास्टर जी, सरकार तो कालीन है। सरकार तो कालीन की तरह बिछी हुई है, आपके तो चढ़न ऊपर से निकल रहे हैं। तो आपके चढ़ों के नीचे है हम आपके। आजा गोदी में। इससे ज्यादा हमारी गोदी में हुई सरकार इतिहास में नहीं रही होगी कभी भी, जिन्होंने किसान के सामने अपने आप को कालीन बना दिया। या आप हमारे ऊपर चढ़ के जाइए, अब हमारे ऊपर से निकलिए और जो मांग आपकी है उस मांग को रखिए। हम आपकी हर मांग मानने के लिए तैयार हैं, हर चीज बदलने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें, जो भी उचित होगा, मैं वाजपेयी जी के बाद इसके बाद जाऊंगी, हम करेंगे। हाँ, मैं वाजपेयी जी के बाद इसके बाद जाऊंगी और विनोद जी के बाद। सुनिए ये तस्वीरें देखिए, जब विज्ञान भवन के अंदर पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर खाना खा रहे हैं, लेकिन ये खाना वो है जो किसानों के लिए लंगर का आया हुआ था, क्योंकि किसानों ने कहा हम लंगर का खाना खाएंगे, तो वहां पर बकायदा लंगर का खाना पहुंचाया गया। और आई लव किसान, ये देखिए, ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मेहमानों से कह दूं, खासकर मास्टर जी से। मुझे लगता है कि देश का हर व्यक्ति ये कहेगा अन्नदाता के लिए, लेकिन वहां पर एक एकता का संदेश इस तरह से भी दिया गया कि मंत्रियों ने भी वही लंगर का खाना खाया। अब बड़ी बात यह है विनोद जी, सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस वार्ता को आगे बढ़ता देखना चाह रहे हैं तो आपको ये तो नहीं लगता कि आपकी सियासी गाड़ी पीछे चली जाएगी, इसीलिए ये वार्ता आगे ना बढ़े। ये बढ़ गई आगे तो हम पीछे हो जाएंगे, हमें कौन पूछेगा? सुचारिता जी, हाँ बोलिए। सुचारिता जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। आप बड़ी जागरूक पत्रकार हैं। मैं कह रहा हूं कोई दूसरा तीसरा पक्ष आता ही कैसे है। मुद्दा इस बात का है कि किसान और सरकार, अगर सरकार ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करती और किसान की चिंताओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ती तो साथ साथ दौर की वार्ता विफल क्यों होती? आज किसान अभी भी सरकार ने अहम की लड़ाई बना रखी है। वो कह रहे हम झुक जाएंगे, तुमको झुका देंगे। अरे मान्यवर जेटली साहब, झुकने झुकाने की बात ये कहां से बात आई? ये कहां से बात आई? को समझिए, ये कहां से बात आई वाजपेयी जी? बात है उसके दर्द को समझिए। ये बात कहां से आई कि हम नहीं झुकेंगे, आपको झुकाते रहेंगे? ये बात कहां से आई? विनोद जी एक बात बताइए। हाँ। अरे नहीं, मैं सुचरिता जी विनोद जी से एक बात पूछता हूँ कि अगर जब विवाद होता है 2 पक्षों में, अरे सुनिए ना विनोद जी, 1 सेकंड सुनिए। हम नहीं उठेंगे, अरे सुनिए सही, आप गंभीरता से हमारा, अरे सुनो विनोद जी, 1 मिनट विनोद जी, हमें एक बात बताओ। सुनते ही नहीं हो आप विनोद जी, एक बात का जवाब दीजिए। जब अगर विवाद हो गया 2 पक्षों में, तो उसका रास्ता क्या होता है? रास्ता सिर्फ एक ही होता है कि कोई कमेटी बना दें या पंच अपॉइंट कर दें, या सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो जाएं। वो फैसला कर देंगे, वो हम मान्य कर देंगे। तो यही तो सरकार ने कर दिया है। सरकार कमेटी बनाने को तैयार है, उसमें किसान भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे, सारे लोग होंगे। इसके अलावा और क्या रास्ता हो सकता है? अच्छा आप बताइए क्या रास्ता है? कोई रास्ता है आपके पास? पवित्र है, कोई रास्ता है आपके पास? बात होती है। देखिए ऐसी सिचुएशन में एक ही रास्ता होता है और सरकार उसके लिए तैयार है। आप क्यों जिद पे अड़े हैं? क्यों 35 दिन बाद भी आप यही कह रहे हैं कि काला कानून बताइए? आप अपनी काला कानून से आपसे सवाल पूछते हैं, वो जवाब आपके पास है नहीं, तो क्यों इसको खींचातानी करना चाहते हो? क्यों प्रेम कुमार जी, उसके बाद मैं कंवल जी के पास जाऊंगी। कंवल जी भी जुड़ गए हमारे
देखिए वाजपेयी जी, एक सेकंड, ये प्रेम विवाद कुमार जो है जी, ना, इसमें सरकार एक पक्ष नहीं है। एक मिनट, सरकार प्रेम कुमार जी, सरकार तो मेरा सवाल डिसीजन तो सुन मेकर लीजिए। है। और क्या है? किसान अपना हक उनका छीन रहा है, अरे भाई, तो वो आवाज विपक्ष उठा रही है है। अपनी सरकार से। अरे भाई, मेरा देखिए, सवाल सरकार तो कह रही है सुनिए, कि वापस नहीं लेंगे, वो सरकार किसान जिसको कह रहे हैं किसानों वापस ने करिए, चुना है, तो ये दोनों अपनी पक्षों में सरकार ना, से बात कर रही ये है, बातचीत अपनी दोनों सरकार पक्षों से के बीच में मांग चल रही है। कमल जी को अपनी लीजिए। सरकार सर, के सर, खिलाफ यही आंदोलन होता कर रही है है कि तीसरे आदमी पे आंदोलन छोड़ करना भी दीजिए, इस जो वो देश कहेगा के हम उसको मान संविधान लेंगे। के अधिकार आप में आंदोलन मुझे ये करके बताइए ये प्रेम कुमार जी मध्यस्थता कि भी जो है, साथ में, सुनिए ना प्रेम कुमार जी, जो साथ में खाना खाए, जो साथ में खाना खा रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, वो साथ में बैठकर मामला सुलझा रहे हैं, या जो विदेश बैठकर वहां से भड़काने वाला ज्ञान दे रहे हैं, वो साथ है? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे, जायजा लीजिए ना, क्या पूछ रही हूँ आपसे सर, सवाल पूछा सर, सवाल पूछा मैंने। कृषि मंत्री को कृषि सचिव को भेज दिया, मंत्री बात करने तक को तैयार नहीं। प्रेम कुमार जी, यहाँ पर आपको कौन दिख रहे थे? मंत्री नहीं है ये सर, पीयूष गोयल मंत्री नहीं है, नरेंद्र तोमर मंत्री नहीं है। अरे भाई क्या प्रेम कुमार जी, आप सवाल सुनते नहीं, आप ना बोलने जा रहे हैं। सवाल तो सुनिए, आपको नहीं समझ आया तो मैं विनोद जी से पूछ लेती हूँ सवाल, रुक जाइए। आपको नहीं समझ आया तो मैं मास्टर शौराज से पूछ लेती हूँ, चलिए उसमें कुछ हो जाइए। कमल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट, मैं मास्टर शौराज और कंवल जी से पूछ रहा हूं। कंवल जी, जो साथ बैठकर खाना खाए, वार्ता करे, संवाद करे, एक के बाद एक, वो मामला सुलझा रहा है, या फिर जो बाहर विदेश जाकर वहां से ये बता रहा है कि आप इस पूरे आंदोलन को जारी रखो, वो मामले को सुलझाना चाह रहा है? मेरे देश का किसान जो आज सड़कों पर है जी, ये भ्रमित है, और भ्रमित में विपक्ष के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। साथ में दूसरे देशों से लोग बैठकर फंड दे रहे हैं। हाँ। और ऐसा मुझे अब से 27 तक जैसे ये शुरू हुआ, 4 दिन बाद मुझे कनाडा से फोन आया था जी, ये 6 महीने तक का भी परेशानी हुई, 6 महीने तक भी हम राशि देते रहेंगे, और हमें तो सिर्फ मोदी को हटाना है, और सिर्फ हाँ और ना में यदि ये तीनों विधेयक वापिस हो जाएंगे तो सरकार की बेइज्जती हो जाएगी, और जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बताने का हमारा उद्देश्य है कि एक तरीके जुड़ जाएगी। कमल जी ये किसने कहा आपसे? एक बार फिर बताइए, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेरे पास कनाडा से फोन आया था। कनाडा से किसी बात में किसान नहीं झुकेंगे, सीधा एक बात हाँ या ना होएगा सीधा। जब मैंने सरकार को बताया कि इसमें कुछ कमियां हैं, हाँ। किसानों के साथ हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, हाँ। इसमें मंडी बनी रहे, तो मंडी का टैक्स खत्म कर दो ताकि मंडी बने रहे, कितना बाहर टैक्स हो, उतना मंडी में टैक्स हो, एमएसपी की किसानों को गारंटी दे दो, हाँ। और किसानों के लिए अलग से न्यायालय बना दो। सरकार ने हमारी सारी बातों को मान लिया था, हाँ। और मानने के साथ में समझौता फिर भी किसान नहीं कर पा रहे, और ये कोई समझौते की बात नहीं है, हाँ या ना। तीनों विधेयक यदि अब शौराज जी, मास्टर शौराज जी, आप ये देख रहे हैं कि किसानों की आड़ में कैसी राजनीति चल रही है, आप इसे समझ भी रहे होंगे मास्टर जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं, आप ये समझ रहे हैं किसानों की आड़ में वहां पे मोबाइल टावर तोड़ दिए गए, वहां उपद्रव मचा दिया गया और सब कुछ बोल दिया कि किसान कर रहे हैं। ये उपद्रवी किसान हो सकते हैं क्या? मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, सरकार हमने बनाई है, सरकार हमारी है। हाँ। विपक्ष से मैं हाथ जोड़ता हूं, हमारे और सरकार के बीच में विपक्ष राजनीति ना करे। हाँ। जी सीधी सी बात है, विपक्ष से कई बार हाथ जोड़ दिया है। किसान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। हाँ। किसान ने ही सरकार बनाई है। जब हमने अपना कीमती वोट दिया है तो मौलिक अधिकार, संविधान के मौलिक अधिकार के अनुसार हाँ। शांतिपूर्वक आंदोलन करना और अपनी आवाज उठाना। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपने सुना विनोद जी की क्या कहा मास्टर शौराज ने? तोड़ फोड़ आगजनी में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मास्टर शौराज ने क्या कहा है विनोद जी? उन्होंने कहा राजनीतिक दल हमें छोड़ दे। वो बार बार ये कहते हैं, किसान नेता बार बार ये कहते हैं कि हम सक्षम है। आपको नहीं लगता है देश का किसान सक्षम है? आप क्यों कूदे जा रहे हैं उनके आंदोलन में? तो हम भी तो देखिए, हम भी कह रहे हैं ये आंदोलन पूर्णतया किसानों का है, किसानों द्वारा स्फूर्त आंदोलन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि वो दूसरे को आरोपित करने का काम कर रही है। दूसरी बात,
लगातार किसानों के साथ सहानुभूति रखना क्या गुनाह है क्या? मैं कहता हूं जेटली जी को भी ऐसी जुल्मी कातिल पार्टी से इस्तीफा देके किसानों के साथ सड़क पर होना चाहिए। अरे भाई जेटली जी को लीजिए, किसानों से उनको प्रेम है, वो तो जुमलेबाजी मैं इस पार्टी की बात बताता हूं, अभी तक मैं पार्टीवाद कर नहीं रहा था। ये उस पार्टी से आते हैं जो किसानों को 35 सुचेता जी मुझे बात करने दीजिए। ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने किसानों को 35 पैसे का चेक दिया और किसान ने विरोध किया तो उन्होंने चिट्ठी लिखी। सरकारी चिट्ठी में कहा गया 5 पैसे फालतू दे दिए गलती से आपको। अरे आपको इतनी शर्म नहीं आती है? ऐसी पार्टी से आते जिन्होंने किसानों की दुर्दशा कर दी, ये हालात कर दिए, उनके मुआवजे में 35 पैसे देते थे। थोड़ा तो शर्म कीजिए। मैं तो सोच रहा हूँ राहुल गांधी जी को बचाने वाला है कौन इस दुनिया में? आप फिर भी आगे बैठे चैनल पे, वो सैल्यूट है आपको इस बात के लिए कि इतने दुर्दशा करी किसानों की, अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेइज्जती करी, सबको बेइज्जत करने के बाद अगर एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक सर्वाइवल करना चाहता है और उसको भी कोई डिफेंड करने वाला बैठा है तो वो महान ही होगा। आप महान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप महान है इसलिए कह रहा हूँ। जब किसान और सरकार में चर्चा हो रही है और बिल्कुल निष्कर्ष के करीब पहुंच चुके हैं, ऐसे में राहुल गांधी जी कूद के कह रहे नहीं, मैं तो अपने घर में रहूंगा हीटर में और किसान को सड़क पे बिठाऊंगा, वो सड़क पे बैठा रहे, वो अपना घर बार छोड़कर मेरी राजनीति चलाए, मेरी राजनीति चलाए और कोई उद्देश्य। राजीव जेटली उन्होंने तो बड़े प्यार से आपको न्योता भी दिया था, लेकिन भले ही ये बात अलग है कि अभी उन्हें अभी पार्टी कौन सी है ये उन्हें नहीं पता है। विनोद जी पहले आप पार्टी तय करिए, उसके बाद उस पार्टी में, बल्कि इस पार्टी को राजनीतिक पार्टी नहीं, वो वाली पार्टी बनाइए ना जिसमें हल हो, समाधान हो, ऐसी पार्टी होनी चाहिए। हम हमेशा सियासी पार्टियों की बात करते हैं। एक विचारधारा से आता है तो मैं तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था कि उनको एक रिप्रेजेंटेटिव मिल गया राहुल गांधी जी। एमएसपी को डिफेंड करने की बात आज सरकार कह रही है। अच्छा एक मिनट में वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ। भूल गया था, कांग्रेस को अब आए। अगर आप आए कांग्रेस के, मैं अब कांग्रेस के अब आए डिफेंडर। वाजपेयी जी बोलिए, आप बोलिए। मुझे ये बताइए कि भाई नहीं, अब दूर से बैठकर, विदेशों से बैठकर भड़काने का काम किया जा रहा है। यहाँ जो नेता बैठे हैं वो बात करते रहे, लेकिन वहां पर, यहाँ पर संदेश ये देने, प्रेम जी आप वहां विदेश से अपने नेता का संदेश सुन रहे हैं, वाजपेयी जी को सुन लीजिए ना, शायद बात यही बन जाए। वाजपेयी जी बोलिए ना। नेता पूरा देश अपने हिंदुस्तान के नेता, अरे वो संदेश तो दे ही रहे हैं, मिलान में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी का स्थापना दिवस था, वो चले गए थाईलैंड से होते हुए पता नहीं कहां पहुंच गए। और झूठे 2 करोड़ हस्ताक्षर की कहानी कैसे? फोटो ऐप करने के लिए, राष्ट्रपति से मिलने के लिए झूठे 2 करोड़ हस्ताक्षर ले गए। ये कितने 4 पन्नों में 2 करोड़ हस्ताक्षर आते हैं, कभी सुना है आपने? क्या कर रहे हो, क्यों भड़का रहे हो किसानों को? मैं सिर्फ ये कहती हूँ, आप लोगों मैं ये कहती हूँ बातचीत इस वक्त भी जारी है, और बातचीत इस वक्त भी जारी है, और इसीलिए शंका न रहे, समाधान हो। पूछता है भारत। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी आपके साथ लेकर आएंगे ठीक 7 बजे, और उसका इंतजार आप सबको होगा। महाभारत में इतना ही समय मेरे पास था। बहुत बहुत धन्यवाद।